नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। इसमें हम सारे गणित देखेंगे, किस प्रकार से इसमें गणित आपके लिए दिए गए हैं, सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। और आपके हिंदी, अंग्रेजी, है ना, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सारे वीडियो चैनल पे आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें, और सारी चीज़ों के लिए आप चैनल पे उस देखेंगे, आपको सारी चीज़ें इसमें हमेशा मिलती रहेगी। सारे विषय के आपको प्रश्न उत्तर भी इसमें मिलेंगे। इसमें आपका अध्याय का नाम है बच्चों, पहला अध्याय हम देखेंगे आज गणित में पैटर्न। इसके बारे में जानेंगे, जो पेज नंबर 4 से 10 तक आपके लिए यहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में हम देखते हैं, है ना। तो अध्याय 1 में गणित में पैटर्न, तो पैटर्न के बारे में दिया है। पैटर्न के बारे में आपने कक्षा 5वीं में भी पढ़ा है काफ़ी अच्छे से, तो उसी के बारे में हम जानेंगे, और उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे आपको इसे कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर हमारे आसपास चारों ओर जीव एवं निर्जीव के अवलोकन, वर्गीकरण, समझने जानने के लिए इनके गुणों में कई समानता एवं असमानता हम खोजते हैं, है ना। तो इसे ही हम पैटर्न है। गणित क्या है, संख्याओं में पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 3, 6, 9, 12, 15, है ना। तो आगे क्या आएगा, मतलब यहाँ हमको पैटर्न को समझना है। यहाँ पर क्या है, 3 का पहाड़ा है, 3 की दुनिया है ना। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो आगे 3 6 18 आ जाएगा, 3 7 21 आ जाएगा, 3 8 24 आ जाएगा, और 3 9 27 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक पैटर्न बना। तो ऐसे ही आगे भी पूरे इसमें गणित हैं। तो अध्याय 1 में जैसे सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे पहला प्रश्न यहाँ दिया है कि दिया गया अनुक्रम 1 8 27 64, है ना, उदाहरण है। अब ये क्या है, तो ये घन संख्याओं का है ना। मतलब एक का यानी 8 आया, 8 का घन हुआ 27, 27 का घन 64। घन मतलब 3 का गुणा, 8 में आप 3 का यानी 8 गुणा 8 गुणा 8 करेंगे तो है ना, यानी 8 का घन हो जाएगा, है ना। इसके बाद ये 2 का घन, है ना, फिर ये 3 का घन, और ये 4 का घन है ना। मतलब ये 1 का घन, है ना, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो ये 1 ही आया। फिर ये 2 का घन, तो यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो 8 आएगा। फिर 3 का घन, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 करेंगे तो 27 आएगा। फिर 4 का घन, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4 करेंगे तो 64 आएगा। इसी प्रकार आगे क्या आ जाएगा, 5 का घन आ जाएगा, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 करना है। तो इस प्रकार से ये क्या है, घन संख्याओं का पैटर्न बना है ना। तो ऐसे हमें समझना है। दूसरा प्रश्न उसी प्रकार है कि 1 3 6 10, इसमें अगला क्रम क्या हो जाएगा, तो देखो 1 आया, फिर 2 का गैप है ना, यानी 2 जोड़े तो 3 आया, फिर 3 जोड़े 6 आया, है ना, फिर 4 जोड़े तो 10 आया। तो अब आगे 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। अब आपको यहाँ डी नंबर के गोला को ऐसे गोला करना पड़ेगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3, जैसे यहाँ पूछा है, निम्नलिखित में विरहांक संख्याएं क्या है ना। तो विरहांक संख्या इसमें क्या होगी, 1 2 3 5 8, ये क्या है, विरहांक संख्याएं हैं। चौथा प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या त्रिभुजाकार आकृति प्रदर्शित करती है। तो जो 10 है, ये त्रिभुजाकार आकृति प्रदर्शित करती है। अब देखेंगे निम्न आकार अनुक्रम, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये सीधी लाइन, फिर ये 2 लाइन से बनाइए, 3 लाइन से बनाइए, 4 लाइन से, तो आगे अब क्या बनेगा, 5 लाइन से बनेगा। इसलिए डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, है ना। मतलब देखो, ये एक एक डंडी से बना है ना, 1 लाइन से, 2 लाइन, 3 लाइन, आगे अब 5 लाइन से बनेगा। छठवां प्रश्न है, यदि आप संख्या 2 से शुरू करते हैं और अगले क्रम में 2 जोड़ते हैं तो क्या क्रम बना है। तो 2 से शुरू करेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, मतलब सम संख्याएं बन रही है ना। तो इस प्रकार से इसे हमें समझना है। तो ऐसे है आगे, अब रिक्त स्थान वाले प्रश्न रहेंगे आपके 7 से 12 तक। तो इन्हें भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसे कंप्लीट करना है। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, आपके काम की सारी चीज़ें इस चैनल पे हमेशा आपको मिलती रहेगी। सारे विषय की वीडियो मिलेंगे। ये चैनल आपको 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक सारे विषय में काम आएगा। परीक्षा के समय पेपर की वीडियोज़ मिलेंगी, IMP प्रश्नों की वीडियो इसी चैनल पर आपको मिलेगी। जैसे यहाँ है, 7वां प्रश्न पूछा है, गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है, तो वह संख्या सिद्धांत कहलाती है। क्या कहलाती है, संख्या सिद्धांत। 8वां प्रश्न है, दिए गए पैटर्न में खाली स्थान भरना है ना। तो यहाँ है देखो, 2 यानी 2, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ 32 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें समझना है खाली जगह में क्या भरना है। अब 9वां है, जैसे 4 है, 4 3 7,
7 4 11 11 और 5 16 16 और 6 22, यानी एक एक बढ़ रहा है ना। 4 में हम क्या जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं 7 आया, 7 में हम 4 जोड़ रहे हैं 11 आया, 11 में 5 जोड़ रहे हैं 16 आया, 16 में 6 जोड़ रहे हैं 22 आया, 22 में हम 7 जोड़ देंगे, है ना, तो 29 आएगा। तो इस प्रकार से हमें कंप्लीट करना है। इसी प्रकार 10वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10 पूछा है जैसे ए फिर बी फिर ए, तो यहाँ फिर बी आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें समझ के भरना है। अब यहाँ दिए गए पैटर्न को पहचान कर अगले क्रम को लिखना है। जैसे 4 4 चौके 16, है ना, फिर 36 आया, फिर 64 आया, है ना। अब क्या आएगा, 100 आ जाएगा आगे। यहाँ क्या हो रहा है, देखो दो 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 दूनी 4 ऐसा हो रहा है ना। फिर यहाँ 4 चौके 16 हो रहा है। फिर यहाँ यहाँ क्या हो रहा है, 6 6 36 हो रहा है। यहाँ 8 8 ये 64, तो यहाँ 10 दहम 100 हो जाएगा, है ना। मतलब दो दो का 2 बार गुणा, फिर 4 का 2 बार गुणा हुआ तो 16 आ गया। 6 का 2 बार गुणा हुआ तो छः का यानी 6 गुणा 6 हुआ 36 हो गया। 8 गुणा 8 हुआ 64 हो गया, है ना। अब 10 गुणा 10 हो जाएगा तो 100 आ जाएगा। इस प्रकार इसे कंप्लीट करना है। 12वां भी है, तो यहाँ पैटर्न है खाली जगह भरना है। जैसे 512 256 128 64, तो यहाँ 32 आ जाएगा। अब देखते हैं 13 प्रश्न। लिखा है वह संख्या पैटर्न को पहचान कर अगला क्रम लिखो। तो यहाँ पर जैसे लिखा है देखो 2 फिर 6 फिर 12 20 30, अब क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, दो में हम 4 जोड़े तो 6 आया, 6 में हम 6 जोड़ दिए 12 आया, 12 में फिर 8 जोड़ दिए तो 20 आया, 20 में हम 10 जोड़ेंगे 30 आ गया, और 30 में 12 जोड़े 42, यानी दो दो बढ़ा के जोड़ना है। पहले 4 जोड़ेंगे, फिर 6 जोड़ेंगे, फिर 8, फिर 10, फिर 12। तो ऐसे हमें करना है कंप्लीट। तो प्रश्न नंबर 13 में आप ऐसे लिखेंगे बच्चों, और इसे ऐसे हल करेंगे, है ना। 14 प्रश्न में है पैटर्न समझना है। तो अब यहाँ कैसे पैटर्न समझेंगे, तो देखो ये 11 है और ये 12 है ना। 11 12 फिर ये 13 इसको जोड़े और ये 14, ये पूरे को जोड़ेंगे तो 50 आएगा जो बीच में संख्या है ना। इसी प्रकार देखो 15 16 17 और ये 18, ये पूरे को जोड़ेंगे तो बीच में 66 है, वो आ गया, है ना। फिर इसी प्रकार 19 21, यहाँ 20 है और यहाँ 22, ये को जोड़ेंगे तो 42। अब इसको हल कैसे करना है, पहले डिब्बे का ये हल हो गया, दूसरे का ये हल हो गया, और तीसरे का ये हल करना है। तो इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे और ऐसे समझकर आपको लिखना है बच्चों। इसी प्रकार 15 प्रश्न है। अब यहाँ पर देखो एक बिंदु 2 लाइन, है ना। तो यहाँ एक हो गया, यानी एक बिंदु और 2 लाइन। अब यहाँ 1 2, है ना, मतलब यहाँ 1 धन 2 3 हो गया, यानी यहाँ 3 लाइन 3 बिंदु। फिर यहाँ 6 लाइन 6 बिंदु, है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 8 लाइन 8 बिंदु। यहाँ पे 10 लाइन 10 बिंदु। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब निम्नलिखित अनुक्रम का अगला क्रम क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से ये बना है, दो दो, है ना। पिन दो पिन है, फिर यहाँ दो पिन उल्टी सीधी रखिए, एक पिन नीचे है एक ऊपर है ना। फिर यहाँ पर देखो 2 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, तो यहाँ 4 ऊपर 4 नीचे हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको इसको समझकर कंप्लीट करना है 16 को। 17 में भी ऐसे ही है, देखो एक है, फिर 1 2 1, फिर 1 2 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, है ना। तो इस प्रकार यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 1 2 3 4 5, अब उल्टा चले गया, 4 4 3 2 1, है ना। तो इस प्रकार से पहले सीधा फिर उल्टा, है ना, एक एक संख्या बढ़ा के हमको करना है। तो इसी प्रकार से अगली संख्या ये बन जाएगी। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे, है ना। जैसे यहाँ बना 1 2 3 4 5 6, अब फिर उल्टा चलेंगे 6 से, 5 4 3 2 1, तो ये एक संख्या बन गई। तो ऐसे हमें बनाना है। 18 प्रश्न में क्या है कि दिए गए अनुक्रम में पैटर्न पहचान कर लिखना है और अगले 3 क्रम लिखना है ना। क्या हो रहा है, तो देखो 5 है, फिर 5 जोड़े तो 10 आ गया, है ना। फिर 2 घटा दिए तो 8 आ गया, फिर 5 जोड़े 13 आया, फिर 2 घटाए तो 11 आया, फिर 5 जोड़े 16 आया, फिर 2 घटाए 14 आया। अब फिर 5 जोड़ देंगे तो 19 आएगा, फिर 2 घटाएंगे, है ना, तो 17 आ जाएगा ये, है ना। फिर 5 जोड़े तो 22 आया। तो इस प्रकार यहाँ नीचे हल करके मैंने यहाँ लिखा है। तो ऐसे भी आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे बच्चों और इसे कंप्लीट करेंगे। अब प्रश्न 19 से 24 तक लघुत्तरी प्रश्न है। तो यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित श्रृंखला को पहचानना है और पैटर्न का नियम तिर्यक नियम लिखना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो 1 फिर 2 फिर 6 24 और 120। यहाँ क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ पर देखो 1 2, है ना, यानी 3 गुणा 2 3, है ना, 1 2, है ना, धन 3 गुणा 2 3 दूनी 6, तो यहाँ क्या आ गया, फिर 6 आ गया।
फिर अब क्या हो रहा है, 2 और 6 के बीच क्या हो रहा है, 8 गुणा 3 यानी 8 तिया 24, 24 आया। फिर नीचे क्या हो रहा है, 30 गुणा 3, 30 गुणा 4, है ना, 3 गुणा 4। फिर ऊपर क्या हो रहा है, 144 गुणा 5। तो इस प्रकार से आगे हमको बढ़ना है। तो आगे संख्याएं क्या आएगी, 5040। तो जैसे मैंने यहाँ 19 हल किया है, ऐसे आप भी अपनी वर्कबुक में करेंगे। 20 प्रश्न है, लिखा है दिए गए आकार अनुक्रम का अगला क्रम बनाइए और प्रत्येक आकार क्रम में अंदर त्रिभुज की संख्या गिनना है और पैटर्न पहचानना है ना। अब यहाँ एक त्रिभुज है ना, यहाँ 4 त्रिभुज हैं। तो इस 1 2 3 है ना, 3 त्रिभुज हैं। फिर आगे देखो, आगे कितने, फिर 7 त्रिभुज हो गए, फिर 9 त्रिभुज हो गए, है ना। ऐसे ही क्या बनेगा, फिर आगे 25 बनेगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। 21 प्रश्न में भी इसी प्रकार से आप समझना है कि क्रमागत विषम संख्या को जोड़ना है और पैटर्न बनाना है और बने हुए पैटर्न का अवलोकन करना है। इसी प्रकार 2 से शुरू करके सम संख्या को जोड़कर पैटर्न आपको बनाना है। जैसे 1 1 हुआ, फिर 1 धन 3, फिर 1 3 5, 1 3 5 7, 1 3 5 7 9, फिर 1 3 5 7 9 11। इन सबको हमको जोड़ना है। इसी प्रकार आगे 2, फिर 2 और 2 4, है ना, 2 और 4, 2 4 6, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12। तो ऐसे हम इनको जोड़ेंगे। 22 प्रश्न में भी ऐसे ही करना है। दिए गए अनुक्रम का पैटर्न पहचानना है और नियम और तर्क लिखना है ना। कि 10 आया, फिर 17 आया, फिर 26 37। तो 10 और 17 के बीच क्या हो रहा है, 7 जोड़ रहे हैं, है ना। 17 26 के बीच 9 जोड़ रहे हैं, 26 37 के बीच 11 जोड़ रहे हैं, है ना। और 37 50 के बीच 13 जोड़ रहे हैं। अब आगे क्या जोड़ेंगे, 15। तो 13 और 15 65 होगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे संख्याओं को लिखना है और समझना है, दो दो बढ़ा के जोड़ना है। 23 प्रश्न में क्या है, देखो यहाँ है ASY BRX CQW। अब क्या आ जाएगा, DPB आ जाएगा, है ना। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ ABCD, है ना। फिर यहाँ S, तो R आ गया, फिर Q आ गया, फिर P आ गया, यानी उल्टा हो रहा है ना। फिर यहाँ Y, तो XWV उल्टा हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे करना है कंप्लीट। अब आकृति है, इसमें 5 वर्ग हैं, एक दूसरे के अंदर हैं। इसमें सबसे बाहरी वर्ग की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और अगले वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर कम है ना। मतलब सबसे पहला वाला वर्ग है वो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है। इस प्रकार से है। अब हमको यहाँ बताना है, तो लिखेंगे हम भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, फिर 5, फिर 4 3 2, ऐसा है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो पहले 6 का वर्ग हो जाएगा 36 वर्ग सेंटीमीटर, 6 गुणा 6, है ना। फिर 5 का वर्ग मतलब 5 गुणा 5 25। 4 का वर्ग यानी 4 गुणा 4 16 हो जाएगा। 3 का वर्ग 3 गुणा 3 यानी 9 वर्ग। और 2 का वर्ग यानी 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से हमें इसे कंप्लीट करना है। अब 25 से 30 तक दीर्घोत्तरीय है, यानी किसी संख्या से शुरू करके पैटर्न बनाना है आपको। तो यहाँ पैटर्न कैसे बनेगा, देखो 1 3 7 15, है ना, 31 63। अब क्या आएगा, 127। क्या हुआ, 1 गुणा 2 धन 3, है ना, मतलब 1 गुणा 2 धन 3 होगा। फिर है ना, फिर आगे क्या होगा, 1 गुणा 2 धन 1 बराबर 3 आ गया। फिर 3 गुणा 2 धन 1, है ना, तो 3 दूनी 6 और 1 ये 7 आ गया। फिर आगे क्या हो रहा है, 7 गुणा 2 धन 1 यानी 7 दूनी 14 और 1 15 आ गया ये। फिर 15 गुणा 2 धन 1 यानी 15 दूनी 30 और 1 31 आ गया। अब 30 गुणा 2 धन 1, तो 30 दूनी 60 और 1 60 और 1 30 दूनी 31 गुणा 2 धन 1 31 दूनी 62 और 1 63 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 63 गुणा 2 धन 1, है ना। तो यहाँ पर 63 दूनी क्या होता है, 126 और 1 127। तो इस प्रकार हमको ये पैटर्न को बनाना है। आप इसको समझेंगे, नहीं समझ आ रहा एक बार फिर वीडियो पीछे करके देखना, आपको सारी चीज़ें समझ आएगी, है ना। और चैनल सब्सक्राइब करना, सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। परीक्षा के समय गणित के भी पेपर की वीडियो और भी बाकी चीज़ें इसी चैनल पर आपको मिलेगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ध्यान से रखिएगा। देखते हैं, 3 भुजाओं से शुरू करके समबाहुभुज के 7 क्रमागत आकार का अनुक्रम बनाना है और अनुक्रम में प्रत्येक आकार की भुजाओं एवं शीर्षों की संख्या लिखना है। तो देखो किससे शुरू करना है, 3 भुजा से। 3 भुजा यानी ये त्रिभुज हो गया। फिर 4 भुजा वाला चतुर्भुज, त्रिभुज चतुर्भुज नाम भी लिखना है। 5 भुजा वाला पंचभुज, 6 भुजा वाला षटभुज, 7 भुजा वाला शतभुज, यानी इसमें ये भी लिखना है 3 भुजा है 3 शीर्ष हैं। इसमें 4 भुजा है 4 शीर्ष हैं। 5 भुजा है 5 शीर्ष हैं। तो इसी प्रकार से हमको 9 भुजा तक ऐसे पूरा बनाना है। 27 प्रश्न है, संख्या 36 का त्रिभुजाकार और वर्गाकार दोनों बनाना है। ये त्रिभुजाकार पैटर्न है ना, त्रिभुज के आकार का पैटर्न ये बन गया,
है ना, जो संख्या 36 का है, यानी इसमें 36 बिंदु हैं, 36 कंचे हैं, है ना। और ये वर्ग वाला बन गया, इसमें भी 36 कंचे हैं। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करके बनाना है ऐसे प्रश्न 27 में। 28 में देखो क्या करना है, दो घात को चित्रात्मक प्रदर्शित करना है। जैसे यहाँ 1, फिर यहाँ 2 हो गया, अब यहाँ 4 बिंदु से बन गया, यहाँ 8 बिंदु से बन गया। तो इस प्रकार से हमें कंप्लीट करेंगे। तो ये वर्ग हो गया 2 4 8, है ना। अब देखते हैं 29 में पैटर्न है, पहचानना है। पैटर्न का नियम लिखना है, तो लिखेंगे यह वर्ग संख्याओं का पैटर्न है ना। मतलब एक का वर्ग एक एकम एक, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 4 का वर्ग 4 चौ 16, 5 25, इस प्रकार से। अब दूसरा है अगले 5 क्रम लिखना है, तो 36 49 64 81 और 100, ये 5 क्रम हो जाएंगे इसके। अब ये आकृति है, इसकी सहायता से कोई भी डिज़ाइन आपको यहाँ बनाना है बच्चों अपनी पसंद का, है ना। तो इन आकृति से कोई भी एक डिज़ाइन बनाकर आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका अध्याय 1 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अध्याय 2 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।